ईरान के साथ चल रही भयानक टेंशन के बीच दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिकी सेना को एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के खिलाफ इस वक्त जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है, उसमें अमेरिकी फोर्सेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी डराने वाली खबर आई है जिसने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की नींद पूरी तरह से उड़ा दी। पश्चिमी इराक के आसमान में अमेरिकी सेना का एक बेहद अहम एयरक्राफ्ट जिसे KC-135 फ्यूल टैंकर प्लेन कहा जाता है, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से क्रैश हो गया। बताया जा रहा है इस बड़े और भारी विमान में अमेरिका के 5 जवान यानी क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनकी जान अब भारी संकट में फंसी हुई है। ये KC-135 कोई आम प्लेन नहीं, ये आसमान में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में तेल भरने का काम करता है, जिसे मिलिट्री की भाषा में मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं। अगर ये फ्यूल टैंकर ना हो तो कोई भी फाइटर जेट लंबे मिशन पे जा ही नहीं सकता। ऐसे में एक फ्यूल टैंकर का यूं अचानक गिरना पूरे ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सवाल है कि आखिर युद्ध के इतने क्रिटिकल माहौल में अमेरिका का इतना बड़ा और एडवांस प्लेन कैसे गिर गया। इस क्रैश की टाइमिंग और इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत उलझी है। दरअसल मिडिल ईस्ट के तमाम ऑपरेशंस की बारीकी से निगरानी करने वाले यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद इस बड़े हादसे की आधिकारिक पुष्टि की है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अमेरिकी सेना ने साफ साफ कहा है कि इस प्लेन को किसी दुश्मन देश ने गोली मारकर नहीं गिराया और ना ही ये फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की किसी गलती से क्रैश हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसमान में उस वक्त एक नहीं बल्कि 2 KC-135 टैंकर प्लेन्स एक साथ उड़ान भर रहे थे। किसी अज्ञात वजह से एक विमान पश्चिमी इराक के रेगिस्तानी इलाके में जा गिरा, जबकि दूसरे विमान की किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। फिलहाल अमेरिकी रेस्क्यू टीम्स इराक के उस इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, ताकि मलबे में फंसे उन 5 क्रू मेंबर्स को जल्द से जल्द जिंदा बचाया जा सके। सेना ने जवानों के परिवारों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर दुश्मन का कोई हमला नहीं था तो क्या ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल फेलियर है। ये सवाल इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि ईरान के खिलाफ चल रहे इस अहम मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के लिए ये कोई पहला या इकलौता नुकसान नहीं है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सार्वजनिक तौर पर ये अमेरिका का चौथा ऐसा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो हाल ही के कुछ दिनों में पूरी तरह तबाह हुआ। याद कीजिए, पिछले ही हफ्ते कुवैत में अमेरिका के 3 बड़े लड़ाकू विमान उनकी अपनी ही सेना की चूक यानी फ्रेंडली फायर का शिकार हुए थे। एक तरफ ईरान जैसा बड़ा और खतरनाक दुश्मन और दूसरी तरफ खुद अमेरिकी सेना के मजबूत सिस्टम में हो रही ये जानलेवा गलतियां क्या दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री का पूरा फोकस और उनका सिस्टम मिडिल ईस्ट के इस भारी तनाव में अब बुरी तरह चरमरा रहा है।